जिक्र हो रहा था 100 रुपए के ऑटो के पैसे की, वहीं से एक्टर पे की कहानी आप लोगों की चालू हो गई थी। तो सर थोड़ा सा स्टोरी वहाँ से शुरू नहीं करेंगे जहाँ से आप चाहते हैं। स्टोरी वहाँ से शुरू होगी जहाँ से स्टोरी शुरू होती है। 40 साल पहले आज ही के दिन 2 फरवरी 1984 में फिल्म सिटी में एक सीन हमने शूट किया था जहाँ पर एक बुजुर्ग एक कस्टम ऑफिसर के कमरे में घुसता है और चिल्ला कर कहता है कि क्या मुझे अपने बेटे की अस्थि को हासिल करने के लिए भी घूस देनी पड़ेगी। उस सीन ने लोगों के दिलों में जाकर ऐसा अपना एक स्थान बनाया है कि 40 साल बाद भी उसका जिक्र होता है। ये जो एक्टर प्रिपेयर्स का जो स्कूल है जो 19 साल से चल रहा है और 5 तारीख को उसके 19 साल हो जाएंगे। अच्छा 19 साल से चल रहा है जहाँ पर ये शिक्षा देते हैं नौजवानों को जो गाँव के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। उसकी बीज उस दिन बोई गई थी। आज ये वृक्ष बन गया है और आज इस वृक्ष के नीचे बहुत सारे लोग आते हैं, उसकी छाँव में आनंद लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और जाके अपना भविष्य जो है तराशते हैं। तो उस वक्त ये जो नौजवान आया था वो जैसे मुंबई में हज़ारों लाखों लोग आते हैं सपने लेकर, मगर अगर आप करीब से शहर को महसूस करें तो इस शहर की गटर से मरे हुए सपनों की बू भी आती है। बहुत कम लोग हैं जो अपने जज्बे के बल पे, अपने इरादे के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर कहीं पर एक मुकाम बनाते हैं, क्योंकि ये पेशा जो है किसी को माफ़ नहीं करता, खास करके नाकामयाब लोग। और यहाँ पर इस नौजवान ने जब दरवाज़ा खटखटाया मेरे घर का और मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे आज भी याद है वो चेहरा था जिसकी आँखों में एक नूर था और एक उम्मीद थी कि यहाँ से कुछ हो जाएगा। और मुझे ठीक से याद है कि मुझे तुम्हारा नाम याद आ गया। आई वाज वेरी हैप्पी। उन दिनों डायरेक्टर्स जो हैं स्ट्रगलिंग एक्टर्स के फ़ोन उठाया करते थे, वो एक प्रथा थी और हम भी खास कर यहाँ कामयाब भी थे, मगर खाने की प्रथा जो है उस वक्त की आज नहीं है। तो वहाँ से इस नौजवान का सफ़र शुरू हुआ। 28 साल का था जब से मैंने एक 65 years old कैरेक्टर का किरदार दिया। लोगों को लगा कि एक बूढ़े का रोल होगा। उनकी जहनियत पे तरस आया मुझे कि जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो मुझे पता है, और शायद इस बच्चे को भी पता नहीं था कि क्या बना रहा हूँ मैं। मगर इसकी जो खास बात है इसकी एक्टिंग की कला, ये तो गोल्ड मेडलिस्ट थे जब आए थे, ये शिक्षा देते थे लोगों को एक्टिंग के। मगर जब ये इसकी जो खास बात है वो समर्पण करना। समर्पण का जो ज्ञान है ना, ये कोई आप किसी को दे नहीं सकते, वो आपकी फितरत में, आपकी रूह में होता है या तो नहीं होता। जब तक आप समर्पण नहीं करते उस किरदार के को वो बिल्कुल अपनाते नहीं हैं, तब तक वो संभव ही नहीं है कि ज़ारान जैसी परफॉर्मेंस आते हैं जो मैंने कल 84 के बाद में देखी। मैंने कल 40 साल बाद। हाँ, मैंने लास्ट देखी थी मॉस्को में। बच्चन साहब थे, गाडगिल साहब थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। रशिया में ऑफिशियल एंट्री थी, वहाँ पर स्पेशल क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। 4000 लोगों की ऑडिटोरियम में अनुपम वहाँ पर ही फिल्म देखी थी हमने और स्टैंडिंग ओवेशन मिला। तो स्पॉटलाइट मेरे पे आ गई थी। तो अमिताभ जी ने मुझे पीछे से ऐसा इशारा किया, भाई उठ, तेरे के लोग तेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, अभी डायरेक्टर्स के लिए तालियां बजाने की परंपरा कहाँ थी यहाँ पर। तो वहाँ से जो एक मैंने लास्ट मरतबा देखी थी फिल्म ये, और कल मैंने देखी। मतलब आज जाके बच्चों से बात करनी है सारांश के बारे में, अनुपम के बारे में, और अनुपम की खास करके उस अदा के बारे में जो इन बच्चों को अपनाना चाहिए, क्योंकि हुनर तो मिल जाएगी। उस किरदार के अंदर उसको मैंने बोया और उसने वो किया जिसको मैं आज भी देखकर हैरान हो जाता हूँ कि कैसे किया इसने।
ये तो बड़े बड़े कलाकार नहीं कर सकते। आई डेयर एनीबडी टू सी सारांश एंड डू दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। इतनी करुणा, इतना प्यार, इतना दर्द और इतनी हिम्मत का जो है, कहीं इसने अंदर से निकाली है ना, अपनी रूह से निकाली। डायरेक्टर तो सीन दे सकता है, समझा सकता है, इंस्पायर कर सकता है, मगर आखिरकार निकलेगा कहाँ से? इसके जिस्म से निकलेगा ना, इसकी रूह से निकलेगा, इसके संस्कार से निकलेगा, इसकी तहजीब जो इसके अंदर है, इसके डीएनए में वहाँ से निकलेगा। वो बोलती है, वो हिंदुस्तान की जो शान है, हमारे पुरखों की जो शान है, वो ऋषियों की का जो मुल्क है, उसका जो नूर है, उसके रोम रोम में चमकता है सारांश। तब मैं और बच्चा टैक्सी में घूमते थे और टैक्सी में शूटिंग पे जाते थे। और मैंने इसलिए समर्पण किया था बच्चा, बिकॉज जो आपने इंसान, और ये बार बार बोलते हैं मैं 28 साल का था, ये 34 साल के थे, और 34-year-old मैन टू थिंक, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने आज लिखा भी है कि उस फिल्म में सिर्फ टैलेंट की वो नहीं थी, उस फिल्म में वो सारे साल जो बेइज्जती के थे, जो लोगों का मतलब ना मानना, उसमें सारा डाला गया था। पर हम टैक्सी में घूमते थे और फिर उसके बाद परंपरा ये हुई टैक्सी में, समझ में आ रहा है आपको, टैक्सी में। और फिर हम एक बार टैक्सी में घूम रहे थे तो एक आदमी, पिक्चर रिलीज हो चुकी थी और हम जा रहे थे, तो वो आदमी बोला ए टैक्सी में। तो मुझे बड़ी परेशानी हुई, मैंने कहा नई नई गाड़ियाँ खरीदूंगा जब होगा। आज फिर मैं इनको हर फिल्म के 100 रुपये देता था, नहीं 300 पहले 300 देता था, एक वीडियो कैसेट खरीद के देते थे। हाँ। फिर मैंने रेट जैसे कामयाब होता गया तो मैंने अपना कमीशन बढ़ाना शुरू कर दिया, और मैं गुरु दक्षिणा जो है बिल्कुल छाती ठोक के दुनिया के सामने देता हूँ और ले रहा हूँ बहुत। फिर वो 300 का 500 हो गया, 500 का 1000 हो गया, 1000 का 5000 हो गया, और आज 50,000 हो गया। आज 50,000 दिया है। इससे पहले मैंने हाँ, आपकी आंखें जो है ऐसे कि न्यूज तो अब मिली है कि अनुपम खेर से महेश भट्ट ने 50,000 रुपए लिए, गुरु दक्षिणा लिया अधिकार से। मैं जो भी आज हूँ, ये मानते नहीं है, मगर ये मेरा इसका श्रेय, अगर ऐसी फिल्म नहीं मिलती मुझे तो 40 साल की कामयाबी शायद हासिल नहीं होती। आज भी मैं बाहर घुमा फिरा के सारांश पर डिपेंड कर सकता हूँ। एक ही फिल्म चाहिए होती है इस तरह की। हाँ, ये बात सही है, एक ही फिल्म चाहिए होती है। अगर मार्लन ब्रांडो को हम जिसको गॉडफादर से जानते हैं, ऑब्वियसली फिल्म, आपकी ऑब्वियसली की फिल्म होती है। हाँ, वहाँ से शुरुआत लिखी जाएगी, तो वी आर वेरी हैप्पी। और आज हम यही बातचीत सारांश के ऊपर एक मास्टर क्लास भट्ट साहब के साथ करने जा रहे हैं कि उन यादों को, उन बातों को हमने कैसे हासिल किया, ताकि आने वाली जो पुश्तें हैं, आने वाले जो लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंत में एक्टिंग ही काम आती है, मार्केटिंग काम नहीं आती है। मार्केटिंग अब जरूरी हो गई आजकल, बट एक्टिंग इज व्हाट इज फाइनली दैट विल टेक यू टू दिस इवेंट। और वो जिससे बात आपने शुरू की थी और मैंने बात काट दी, उस पर भी आते हैं। ये मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आते थे, साथ में हुआ करते थे। इन्होंने एक बात नौजवान राहुल भाई को कही थी, जब आशिकी में मैंने कास्ट किया था। उसने मैंने कहा अनुपम खेर बहुत अच्छे शिक्षक, एक्टिंग के टीचर बहुत अच्छे। तो उन्होंने अनुपम देखा राहुल को, समझा कुछ मत करो, तुम सिर्फ भट्ट साहब के साथ घूमते रहो, बस जहाँ जाए तो मैं भी यही करता हूँ। तो ये आते थे मेरे साथ में, मैंने एयरपोर्ट पे छोड़ने आया था। मैंने महसूस किया कि इसके अंदर थोड़ी सी एंग्जाइटी है कि मैं वापस कैसे जाऊँगा यहाँ से। तो मैंने कहा पैसे नहीं है मेरे पास। नहीं, हाँ नहीं। तो मैंने अपने जेब में से 30 रुपये निकाले ऑटो रिक्शा के, क्योंकि उसकी हैसियत ऑटो रिक्शा। ये बस पे मैंने पता क्या किया, मैं वापस बस में गया और वो 30 रुपये फिर मेरा एक हफ्ते तक चले। हाँ, तो ये वहाँ से आए हैं। तो आज इन्होंने नीचे कुछ 1 करोड़ की गाड़ी जो है कि अगेंस्ट खड़े होकर तस्वीर जो है खिंचवाई है बड़ी शान से। मगर लोग उस गाड़ी की कॉस्ट को देख के तो बड़ी ईर्ष्या करेंगे, मगर उसकी जो जड़ें कहाँ हैं वो यहाँ है। थैंक यू। इससे ज़्यादा हम बोल नहीं सकते, वहाँ बहुत बोलना है। सर थैंक यू। ओके, थैंक यू।